राजू नाम का एक किसान था जो अपने परिवार के साथ छोटे से गांव में रहता था। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी जिद और आत्मविश्वास। राजू अपने खेत में नई नई तकनीकें और विचार आजमाने के लिए जाना जाता था। गांव के बाकी किसान उसकी हिम्मत और आत्मनिर्भरता की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी कोशिशों का मजाक भी उड़ाते थे। एक साल जब बेमौसम बारिश हुई, तो गांव के ज्यादातर किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों का हौसला टूट चुका था। राजू की फसलें भी बर्बाद हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि यदि वह हिम्मत हार गया, तो वह और उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। उसके पास थोड़ी बची हुई फसल थी, लेकिन उससे पूरे साल का गुजारा मुश्किल था। उसने फैसला किया कि वह अपनी खेती को पूरी तरह से बदल देगा। राजू ने दूर के एक शहर में जाकर खेती की नई तकनीकें सीखने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ पैसे बचाए और शहर के एक कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर प्रशिक्षण लिया। वहां उसे जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और आधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारी मिली। उसने सीखा कि कैसे कम संसाधनों में भी बेहतर फसल उगाई जा सकती है। जब वह गांव वापस आया, तो उसने तुरंत अपनी जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। उसने खेतों को फिर से तैयार किया, जैविक खाद का इस्तेमाल किया और ड्रिप सिंचाई का प्रबंध किया। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। कुछ लोग उसकी हिम्मत की सराहना कर रहे थे, तो कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन राजू अपने रास्ते पर अडिग था। कई महीनों की मेहनत के बाद राजू की फसल तैयार हो गई। उसकी फसल इतनी अच्छी थी कि गांव के बाकी किसान हैरान रह गए। जहां एक तरफ अन्य किसानों की फसलें कम हुई थी, वहीं राजू की उपज पहले से कई गुना ज्यादा थी। गांव के लोग अब उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मेहनत का उदाहरण देने लगे। राजू ने अपनी फसल को शहर के बड़े बाजारों में बेचना शुरू किया। उसने अपनी उपज से काफी मुनाफा कमाया और अपना कर्ज भी चुका दिया। अब वह आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था। उसकी यह सफलता पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। राजू की सफलता देखकर अन्य किसान भी उसकी तकनीकें सीखने आए। उसने किसी को मना नहीं किया और सबको अपने अनुभव बांटे। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी जैविक खेती और नई सिंचाई प्रणालियों को अपनाने लगे। राजू ने यह तय कर लिया था कि वह गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा, ताकि कोई भी किसान बर्बादी का शिकार न हो। एक साल फिर से सूखा पड़ा, लेकिन इस बार राजू और उसके साथी किसान तैयार थे। उनकी फसलें सूखे के बावजूद भी ठीक ठाक थी। राजू ने गांव के हर किसान को अपनी मदद के लिए तैयार किया और इस बार न सिर्फ उसने खुद की फसल बचाई, बल्कि पूरे गांव के किसानों की मदद भी की। अब गांव के लोग राजू को अपना नेता मानने लगे थे। राजू की मेहनत, आत्मविश्वास और हिम्मत ने उसे और उसके गांव को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो कठिन समय में हार मान लेता है। यदि इंसान में हिम्मत हो और वह नई सोच को अपनाने के लिए तैयार हो, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। राजू का यह सफर इस बात का उदाहरण है कि बदलाव लाने के लिए न केवल मेहनत, बल्कि सही दिशा में किया गया काम भी जरूरी होता है।